सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के सर्कल चैप्टर, ओके, जो सर्कल चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे कुछ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन पार्ट से एमसीक्यू यहाँ पे दे रखा है, बोल रखा है कि एक कॉर्ड है, सर्कल का एक कॉर्ड है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। उसका जो कॉर्ड है वो राइट एंगल जो है सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? राइट एंगल। जैसे कि एक सर्कल ले लेते हैं, ये रहा हमारा सर्कल, दिस इज अ, जैसे कि ये हमारे पास सर्कल हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके, जैसे कि ये हमारे पास सर्कल हो गया। ओके, एक कॉर्ड ले लेते हैं, जैसे कि एक कॉर्ड होगा। ओके, मान लीजिए ये सेंटर है, तो यहाँ पे जो कॉर्ड जो है वो सेंटर पे एंगल कितना का सब्सटेंड कर रहा है? राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, और रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो बोला क्या है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताना है, इस ए बी का लेंथ बताना है। ओके, तो सिंपली ए बी क्या हो जाएगा? इसका हाइपोटेनस हो गया। देखो एक राइट ट्राइंगल बन जा रहा है जिसमें बेस हो गया, हाइट हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो पता है हाइपोटेनस का लेंथ निकालने के लिए क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर से 10 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 200। रूट 100 क्या हो जाएगा? रूट 100 200, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10√2। कितना हो जाएगा? 10√2 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अब है टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? बोला गया है गिवन फिगर में पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट है। ये जो दिख रहा है पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट है सर्कल पे, कि ना। एंगल ई ओ बी दे रखा है, सेंटर पे 95 डिग्री का एंगल बना हुआ है। देन आपको बताना है एंगल ए बी क्यू। एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, ये वाला एंगल जो है आपको बताना है। तो देखो ये एंगल बताना है आपको, गेस कर लेते हैं। ये आपको छोटा वाला एंगल बताना है, लेकिन ये तो आपको पता होगा ना कि ये पूरा एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट में कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो ये पूरा 90 डिग्री का है, ये पता है हमें। चलो अब देखो, अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में देखो ये 95 डिग्री का है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ये अपोजिट साइड जो एंगल जो होगा इक्वल होगा। ओके ना, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ये तो थ्योरम में पढ़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ओके, तो 95 डिग्री का एंगल ये, और तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, यानी कि मान लो ये छोटा वाला एंगल नाम क्या है? ओ बी ए। तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री में से 95 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री कितना हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं 175 हो जाएगा। 75, 95, 100, जैसे कि माइनस करते हैं 5, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया 7, 7, 15, 85। कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, यानी कि 85 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा। 85 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, डेट इज 42.5 डिग्री हो गया एंगल ओ ए बी। ये ओ ए बी कितना हो गया? 42.5, और ये टोटल कितना होगा? 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ क्यू, या फिर ए बी क्यू। एंगल ए बी क्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस में 42.5 डिग्री। ओके, दैट इज कितना हो जाएगा? हो जाएगी 47.5 डिग्री। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। सब चीज आपको दे रखा है। बोला क्या गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टी ए। इसका लेंथ आपको पता करना है। टी ए का लेंथ क्या करना है, पता करना है। पहले तो हम यहाँ पे रेडियस ज्वाइन ही कर लेते हैं। किसका लेंथ फाइंड करना है, टी ए का। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसके सामने ये भी एक एंगल हो गया, यानी कि ये वाला हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। हमें निकालना होगा बेस बाई हाइपोटेनस, हम लोग लिख सकते हैं। ओके ना, बेस बाई हाइपोटेनस। चलो कौन सा एंगल हम लोग, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। देखो हमें पता है, एक चाहिए हमें हाइपोटेनस, एक क्या चाहिए हाइपोटेनस, और एक चाहिए हमें बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है रेशियोज में। हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, ओके। हाइपोटेनस बाई बेस जो है आपको सोच सोच कर जो है बनाना होगा। तो हम लोग सोच सकते हैं इसको बेस बाई हाइपोटेनस की, इसकी जगह तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। हम लोग चाहे तो इसको बेस बाई हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा होता है कॉस थीटा। ओके, अब एंगल तो दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस 30 डिग्री दे रखा है हमारे पास। यानी कि कॉस जो 30 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 बाई, इसके इक्वल होगा 4 बाई बेस ना है, बेस दैट इज, वेट, दैट इज टी ए अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है √3/2। तो यानी कि √3/2 किसके इक्वल हो गया, टी ए बाई 4 के। देखो इससे कटेगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीटी टेंजेंट दे रखा है, एंगल ये दे रखा है हमें 25 डिग्री। पूछ क्या रहा है, देन दी एक्स इज इक्वल टू, अब एंगल एक्स बताना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताना है। और ये क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया, तो वीडियो को पॉज करो और इसको थोड़ा ध्यान से सोचो पहले, ओके, कि ये एंगल कितना हो सकता है। ओके, पॉज करके बना लिए, चलो देखते हैं। अब देखो ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 25, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115, दैट इज हो जाएगा 65 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 65। ये एंगल हो गया 65, तो ये पूरा एंगल कितना का होता है, 180। यानी कि एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65, इट मीन्स 150। सो नंबर डी जो है सही है। अगला क्या है, बोला गया लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर सर्कल। बोला गया है टेंजेंट का लेंथ बताना है, ठीक है। जो सर्कल ड्रोन फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रोन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। देखो ये क्वेश्चन समझने वाला है थोड़ा। देखो बोल रहा क्या रखा है कि यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही बनाया मैंने। क्या बोला गया है, कोई पॉइंट है यहाँ पे और ये है सर्कल का सेंटर ओ। तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और ये पॉइंट सेंटर से कितना दूरी पे है, 41 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पे कुछ ऐसे,
ठीक है। रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो आपको इस टेंजेंट का लेंथ बताना है। मानो नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, ए बी का लेंथ बताना है, टेंजेंट का लेंथ। ठीक है, ये लंबाई हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ओके, कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ओके, तो हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है। ओके, क्या निकालना है, बेस। तो कितना हो जाएगा, क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कि 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 × 41 करेंगे, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 41 × 41 कितना हो जाएगा, 1681, 1681 माइनस 51, यानी कि ये कितना हो गया, 1600, यानी कि कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सब रूट के अंदर होता है ना। ओके, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर विल बी और आंसर, 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बताना है एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू बताना है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा 2023 में ही पूछा गया है, सिंपल से ट्रिक लगाना है। देखो, ये एंगल 50 डिग्री का है, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का है, और यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ से यहाँ 40 तक हो जाएगा। अब देखो, ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो ये रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों इक्वल है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होता है, इक्वल होती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, दोनों 40 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। सिंपल सी बात है, 100 डिग्री कितना, 100, 40 और 40 80 हो गया ना, तो 100 डिग्री का आंसर यहाँ पे सी नंबर जो है आंसर।